आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने अमन सुकून बरकरार रखने की अपील की है और कहा है कि रियासत के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सभी इक़दाम किए जाएंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात के चौथे और पांचवें मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकज जीएसटी मुआवजे के ताल्लुक से रियासतों के तई अपने अहद को पूरा करेगा। और शिमाली भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसमियात के महकमे ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इस तरह ये अब कानून बन गया है। एक सरकारी इत्तलानामे के मुताबिक कल सरकारी गजट में शाया होने के साथ ही इस कानून का इतलाक हो गया है। राज्यसभा ने शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल बुध के रोज पास किया था, जबकि लोकसभा ने पीर को इसकी मंजूरी दी थी। मज़कूरा कानून की रूह से 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 फिरकों के गैर कानूनी तारिकीन वतन भारतीय शहरियत के अहल हो गए हैं। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इस तरमीम का इतलाक आसाम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के कबायली इलाकों पर नहीं होगा जो आइन के छठे गोशवारे में शामिल हैं। इसके अलावा उन इलाकों में भी ये नाफिज नहीं होगा जो दाखिली परमिट निजाम के दायरे में आते हैं। ये निजाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में नाफिज है। इधर सरकार ने कहा है कि दरअंदाजों और पनाह गुज़ीनों के दरमियान फर्क को समझने की जरूरत है और शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल में किसी के भी खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और न ही किसी के हुकूक छीने गए हैं। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि रियासत के अवाम को शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसाम समझौते की शिक नंबर 6 नाफिज करके उनकी रिवायत, सिकाफत, जबान और सियासी और आराजी से मुतालिक हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जनाब सोनोवाल ने कहा कि कुछ अफराद लोगों को गुमराह करने और हालात को बिगाड़ने के लिए गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रही हैं। I appeal all section of society. मैं मुआशरे के सभी तबकों के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो आगे आएं और अमन व इस्तेहकाम का माहौल पैदा करें ताकि हमारे नौजवान नस्ल के तलबा और तालिबात अपनी पढ़ाई कर सकें और अपना कैरियर बनाने के अमल के सफर में अपनी तालीमी काबिलियत को बरूए कार ला सकें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आसाम के अवाम होशमंदी से काम लेते हुए हमारी अपील पर तवज्जो देंगे। Consider our appeal sensibly. वजीर आला ने कहा कि जस्टिस बिप्लब शर्मा की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जिसे आसाम के लोगों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की खातिर सिफारिशात तैयार करने का काम सौंपा गया है। इधर गुवाहाटी शहर और डिब्रूगढ़ में गैर मुअय्यना अरसे का कर्फ्यू जारी है, जबकि जोरहाट और तिनसुकिया में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, मोरीगांव और तेजपुर में फौज और आसाम राइफल्स को तैनात किया गया है। रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त और परवाजें भी मुतासिर हुई हैं। कुछ जिलों में तालीमी इदारे बंद हैं। आला अहलकार सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को यकीन दिलाया है कि शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर होने के तनाजुर में उन्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड के धनबाद में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि कोई भी उनके हुकूक, मुनफरिद तशख़्ख़ुस और खूबसूरत सिकाफत छीन नहीं सकता और ये पहले की तरह फलती फूलती रहेंगी। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी सरकार शिक नंबर 6 के जज्बे के मुताबिक आसाम के लोगों के सियासी, लिसानी, सिकाफती और आराजी से मुतालिक हुकूक के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तरह पाबंद है। नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है। नॉर्थ ईस्ट समेत पूर्वी भारत को जिसे कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, हम उसे भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के, विशेष करके आसाम के अपने भाइयों बहनों को अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक पर, अपने इस मोदी पर विश्वास रखिए। मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति किसी पर आंच नहीं आने दूंगा।
आसाम समझौते की शिक नंबर 6 में आसाम के लोगों की सकाफती, समाजी और लिसानी पहचान और विरासत को महफूज रखने और इसे फरोग देने के लिए आईनी, कानून साजी और इंतजामी तहफुजात की गुंजाइश है। मणिपुर में भी दाखिली परमिट निजाम नाफिज कर दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। 2 दिन पहले ही वजीर दाखिला अमित शाह ने यह कहा था कि मणिपुर को भी दाखिली परमिट निजाम के दायरे में लाया जाएगा। इस तरह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर ऐसी चौथी रियासत है जहां दाखिली परमिट निजाम का इतलाक होगा। इसके तहत आने वाली रियासतों में जाने के लिए दीगर रियासतों के लोगों समेत बाहर के अफराद को इजाजत लेने की जरूरत होती है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के बाकी 2 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। चुनाव के चौथे और 5वें मरहलों में 31 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें ज्यादातर सीटें कोयलांचल और संथाल परगना खित्तों में हैं। सरकर्दा रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में सरगर्मी से चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकुड़ जिले के लिट्टीपारा चुनावी हलके में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो किसी भी तरह से इख्तिदार हासिल करने के लिए बेताब हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर शिबू सोरेन ने गोड्डा के पोरे हाट में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ही कबायली लोगों को इस्तेसाल की लानत से निजात दिला सकती है। जेवीएम सरबराह बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोग इस चुनाव में तब्दीली के ख्वाह हैं और रियासत में नई पार्टी की सरकार कायम करना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर राज बब्बर और सीपीएम लीडर फिरंदा करात ने भी अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी जलसे किए। रांची से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। सीनियर बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बगोदर, बेंगाबाद और माधवपुर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी पाथरगामा और राजमहल में रैलियां करेंगे। इस दौरान कल असेंबली इंतखाबात के 3रे मरहले में पुरअमन तौर पर वोट डाले गए। अंदाजन 62.35% पोलिंग दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को उस दरखास्त की समाअत करेगी जो निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल केस में 4 में से 1 कसूरवार ने दायर की है। उसने सजाए मौत के 2017 के अदालत के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। इन 4 कसूरवार अफराद को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। 3 जजों की बेंच अक्षय कुमार सिंह की दाखिल करदा अपील की समाअत करेगी। अदालत आलिया ने इस मामले में 3 दीगर कसूरवार अफराद मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की नजरसानी की दरखास्तें पिछले साल 9 जुलाई को खारिज कर दी थीं। अदालत ने यह कहा था कि 2017 के फैसले पर नजरसानी के लिए कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जनूबी दिल्ली में 2012 में 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात को 6 अफराद ने तिब्बी शोबे से वाबस्ता 30 साला तालिबा की चलती बस में इज्तिमाई आबरूरेजी की थी और शदीद तौर पर जदोकूब करने के बाद सड़क पर फेंक दिया था। बाद में सिंगापुर में 29 दिसंबर को वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जीएसटी मुआवजे के मामले पर गैर बीजेपी सरकार वाली रियासतों के खिलाफ तफरीक बरतने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगस्त से किसी भी रियासत को मुआवजा नहीं दिया गया है और मरकज जीएसटी मुआवजे के ताल्लुक से रियासतों के तई अपने अहद की पासदारी करेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कल राज्यसभा में इखराजात से मुतालिक नंबर 3 बिल पर बहस का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017-18 के आईजीएसटी बकायाजात के मामले पर जीएसटी काउंसिल में तबादला ख्याल किया गया था और इस मामले का जायजा लेने के लिए वजीरों का एक ग्रुप बनाया गया है। वजीर खजाना के जवाब के बाद राज्यसभा ने इखराजात से मुतालिक नंबर 3 बिल 2019 लोकसभा को वापस भेज दिया। इस बिल का ताल्लुक मौजूदा माली साल में 21,246 करोड़ रुपए से ज्यादा के इजाफी सरकारी इखराजात से है। मरकज ने 12,660 टन इजाफी प्याज दरामद करने का ठेका दिया है और ये खेप इस महीने की 27 तारीख से भारत पहुंचना शुरू हो जाएगी। इस सरकारी बयान में कहा गया है कि इस तरह अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 30,000 टन प्याज दरामद करने का ठेका दिया गया है। लगातार दूसरे हफ्ते प्याज की कीमतें 100 रुपए फी किलोग्राम से तजावुज कर गई हैं और इसकी कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार जो कोशिशें कर रही है उसका असर नजर आने में बजाय उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है।
सार्फिन के उमूर के महकमे ने सरकारी मिल्कियत की तिजारती एजेंसी MMTC को हिदायत दी है कि मजीद 15,000 टन प्याज के लिए नए टेंडर जारी किए जाएं। कौमी राजधानी समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। मगरिबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर ऐसा हुआ है। मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों और लद्दाख में भी औसत दर्जे की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। मौसमियात के महकमे ने मरकज के जेर इंतजाम इन दोनों इलाकों के लिए आज औसत से लेकर तेज बर्फबारी और बारिश की पेशगोई के साथ ऑरेंज वार्निंग जारी की है। इधर जवाहर टनल और उसके अतराफ औसत बर्फबारी के बाद 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा कल शाम बंद कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी का जोर बढ़ गया है। ऊंचाई वाले मकामात लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला जिलों में बर्फबारी हुई, जबकि रियासत के कई दीगर इलाकों में बारिश हुई। रियासत में आज भी मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। उत्तराखंड में तेज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। उत्तराखंड में शदीद सर्दी और भारी बर्फबारी के सबब रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। रियासत में गढ़वाल खित्ते के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में भारी से भारी बर्फबारी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से रघुवेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। राजस्थान में बड़े पैमाने पर ओले गिरने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है और रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट। कल रियासत में नागौर, झुंझुन, बीकानेर, चोरू, सीकर और अलवर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। इससे रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बिजली गिरने से वाबिस्ता वाकयात में 4 अफराद की मौत हो गई। ओले गिरने और फसलों को नुकसान पहुंचने पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि फसलों के नुकसान का सर्वे करें। बारिश होने और मौसम बदलने की वजह से पारा नीचे आ गया है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे हवा की क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है। मूसलाधार बारिश की वजह से कल दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर कई परवाजों का रुख दीगर मकामात की जानिब मोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरियाए गंगा को साफ करने से मुतालिक मिशन को आगे बढ़ाकर उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल कानपुर गए, जहां उन्होंने गंगा काउंसिल की कौमी मीटिंग में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास का आज आखिरी दिन है। समुद्री कज़ाकी मुखालिफ बिल 2019 लोकसभा में गौर-ओ-ख़ौज़ और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। आईनी तरमीमी बिल और चिटफंड तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल इस सरमाई इजलास में मंजूर किए गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं महताब आलम। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत की खबरों को नुमाया शसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शसुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, पीस पार्टी और 40 समाजी कारकुनान की तरफ से दाखिल नजरसानी की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शिमाल मशरकी रियासतों में हो रहे मुजाहरों को भी शसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपनी सुर्खी में लिखा है, महाराष्ट्र में 15 रोज बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने काबीनी उज़रा के कलमदान का ऐलान किया और झारखंड में तीसरे मरहले में कल 17 असेंबली सीटों पर वोटिंग पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शरियत से मुतालिक तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है और कहा है कि रियासत के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सभी इक़दाम किए जाएंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात के चौथे और 5वें मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मरकज GST मुआवजे के ताल्लुक से रियासतों के तई अपने अहद को पूरा करेगा। और शिमाली भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसमियात के महकमे ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।